नवाबगंज ब्लॉक के कुसुम्भी रोड पर स्थित अवस्थी लॉन में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह व भाजपा नेता की माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष अवधेश कटिहार का स्वागत कर वापस लौटे मंत्री ने नवाबगंज अवस्थी लॉन कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के 4 साल कार्यों को लोगों के बीच रखकर अपनी 4 साल के कार्यभार को बताया। साथ ही इस कार्यक्रम के संचालक सरोज, आयोजक ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि प्रताप रहे। इसमें मोहन विधायक ब्रजेश कुमार रावत, ओबीसी जिलाध्यक्ष शिवपाल लोधी, शिवभूषण भाजपा नेता प्रमोद सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष संजय शुक्ला, सचिन शुक्ला, भाजपा नेता आशीष व भाजपा जिला संयोजक वाड़ीकांत द्विवेदी, दिलीप लश्करी, प्रबोध अवस्थी, समाज सेवी हरिकेश सिंह व अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौके पर रहे मौजूद। संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। हमको लगता है कि 10 बजे विधायक जी कैबिनेट होंगे। बेचारे 10 बजे से लोगों को बुला लेते हैं और बैठा लेते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग 1 घंटे 1.5 घंटे, टाइम 1 बजे का है, आए इतनी देर से बैठे हैं और बैठे बैठे स्वाभाविक रूप से मन भी उगता है और तरह तरह की बात भी ध्यान में आती है। एक बार आप सब लोगों से निवेदन करेंगे कि जोरदारी से जयकारा लगाइए और जो शरीर में शिथिलता आ गई है जरा ऊर्जा आ जाए। और ऊर्जा किससे आएगी? आप सब लोग। भारत माता की। मित्रों, ऊर्जा बरकरार रहनी चाहिए। आजादी की लड़ाई में उन्नाव की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अगर देश आजाद हुआ है तो उन्नाव जिले की, उन्नाव के पानी की, उन्नाव के जवानी की, उन्नाव के लोगों के, उन्नाव के साहित्यकारों के और उन्नाव के लोगों की बहुत बड़ा योगदान है आजादी में। आज हम सब लोग अगर भारत माता का जयकारा लगा पा रहे हैं तो जय श्री राम बोल पा रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा कारण हमारे उन्नाव का है। इसलिए बोले भारत माता की। हमारे आज के इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के हमारे मित्र और जिनका उद्बोधन अभी आप लोग सुन रहे थे, ऐसे आदमी शिवभूषण जी से क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जब वो बोलते हैं तो हिंदी और उर्दू का निर्वहन करने वाले। और मैं समझता हूं कि पिछले 25-30 सालों से जो भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, ऐसे आदमी सरोज सिंह जी जो मेहमान देंगे कि हमारे अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय संयोजक भी हैं, आदरणीय श्री संजय शुक्ला जी जिन्होंने बहुत काम किया है, पूर्व जिला उपाध्यक्ष है, अच्छे कार्यकर्ता हैं, हर कार्यक्रम में मिलते हैं और संजय जी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ संगठन के साथ काम करते हैं। आदरणीय श्री दिलीप लश्करी जी हमारे नगर के अध्यक्ष हैं, आदरणीय श्री रवि प्रताप सिंह जी कार्यक्रम के संयोजक हैं, आदरणीय श्री राजेंद्र द्विवेदी जी मंडल अध्यक्ष, आदरणीय श्री दीपू सिंह जी और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और यहाँ पर उपस्थित मोहान विधानसभा क्षेत्र के 1206 में युद्ध की बात करें और तब से लेकर के अब तक के इतिहास की चर्चा करें तो आपको लगेगा कि बार बार भारत को कैसे लूटा गया, कैसे रौंदा गया, कैसे आक्रमण किया गया और भारत की मान्यताओं को कैसे खंडित किया गया। कुछ लोग कहते थे, लोगों के मन में कार्यक्रम के संयोजक रवि जी से भी आग्रह है, संयोजक आदरणीय सिंह जी से आग्रह है कि आदरणीय प्रमोद सिंह जी का आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का माल्यार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री जी का आदरणीय पुत्री अवस्थी जी से, पीयूष अवस्थी जी से पीछे आ गया भैया, क्या फायदा होगा तुम लोगों का।
तो दंगे हो गए, आज दंगाई कहां चले गए हैं? 4.5 साल की सरकार हो गई, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई माई का लाल नहीं बता सकता, एक भी कहीं पर कोई सर उठाने की कोशिश नहीं कर सकता, छोटी मोटी घटना भी नहीं हो सकती। मित्रों, पूरे भारत के अंदर चर्चा चल रही है, लोग कह रहे हैं अगर कानून का राज्य देखना है तो उत्तर प्रदेश चाहिए, आपको कानून का राज्य दिखाई पड़ेगा, आपको उत्तर प्रदेश में कानून का राज्य दिखेगा। हमारा उत्तर प्रदेश जितनी स्कीम भारत सरकार की है, मेरी बात मत सुनिए, पूछ लीजिए, अपने कंप्यूटर से पूछ लीजिए, अपने लैपटॉप से पूछ लीजिए, भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। आवास योजना में नंबर 1 पर, स्वच्छ भारत मिशन में नंबर 1 पर, प्रधानमंत्री जन धन योजना में नंबर 1 पर, सौभाग्य योजना में नंबर 1 पर, उज्ज्वला योजना में नंबर 1 पर, किसान सम्मान निधि में नंबर 1 पर, निवेश में नंबर 1 पर, और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 पर। आप किसी भी स्कीम में जाइए, कौन सा राज्य नंबर 1 पर है तो पता चलेगा योगी का हमारा उत्तर प्रदेश, आप सबका उत्तर प्रदेश, महान के वीर सपूतों का उत्तर प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर है। पहले 23वें, 25वें, 27वें स्थान पर रहता था। मित्रों, मैं जब ग्राम विकास मंत्री बना और पहली बार मैं दिल्ली के पहुंच जाएगा, और मेरे महान के वीर सपूत, मेरे पत्रकार मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं, 1 साल के अंदर पूरे भारत में हम नंबर 1 के स्थान पर ही नहीं गए, 12 1 दर्जन पुरस्कार जीत करके उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पर पहुंचाने का काम योगी सरकार है। योगी सरकार है मित्रों, गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक, बांदा से लेकर के बहराइच तक, पूरे उत्तर प्रदेश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से जो काम हो रहा है उसका जीता जागता उदाहरण अगर देखना है आप उत्तर प्रदेश में देख सकते हो। आज हमारी बहन बेटियां रात के 12 बजे हो, दिन में हो, कोई माई का लाल आप उठाने की कोशिश नहीं कर सकता। मेरे भाइयों और बहनों, पहले गुंडों का काफिला निकलता था। कैसा काफिला निकलता था? अगर शरीफ आदमी कोई जा रहा अपनी गाड़ी को किनारे लेकर के भागता था, 10-10, 5-5 गाड़ियां साथ में चलती थी, कितने असलहेधारी चलते थे। आज आप किसी रोड पर देख लीजिए, अगर कहीं आपको दिखाई पड़े तो देख लीजिए, और जितने गुंडों ने संपत्ति अर्जित की थी सब पर योगी का बुलडोजर चल गया है, और कितना तगड़ा बुलडोजर चला है, अब कोई संपत्ति बची नहीं है। अब योगी जी ने आदेश पारित कर दिया है, जितनी संपत्ति जब्त की गई है उस पर गरीबों के लिए आवास बनेगा, या बच्चों के लिए विद्यालय बनेगा, या अस्पताल का निर्माण होगा। सारी संपत्ति को जब्त किया गया है। लगभग 13,000 करोड़ रुपए की संपत्ति गुंडों से जब्त करने का काम योगी सरकार ने किया। और योगी जी ने कहा है अब गुंडे अगर निकलेंगे, दिखेंगे कहीं, आगे आगे अगर होंगे, पीछे पीछे बुलडोजर भी हमारा साथ में होगा। और इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में योगी का बुलडोजर चला। उत्तर प्रदेश में नहीं, दिल्ली में भी योगी का बुलडोजर चला। रोहिंग्या से जमीन भी खाली कराने का काम दिल्ली के भी बुलडोजर चला। और कहीं भी कोई अवैध कब्जा होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां कहीं होगा, कोई बचेगा नहीं। आपके यहाँ भी बुलडोजर चला, आपने देखा होगा। किसी ने भी अगर गलत काम किया है तो तगड़ा बुलडोजर चलेगा, और कोई अवैध कब्जा कहीं रहने नहीं पाएगा। मेरे मित्रों, आप सबको पता है योगी की सरकार ने कितना, जब कैसे होता है, भगवान से प्रार्थना की गई, कुंभ में ऐसी घटना होती है तो तीर्थराज प्रयाग ने कहा मेरी कोई गलती नहीं है। बाबा ने कहा क्यों, ऐसा क्यों होता है भगवान? उन्होंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो वहां हूं नहीं। उन्होंने कहा आप वहां नहीं है तो आप कहां हैं? उन्होंने कहा ऋग्वेद में प्रयागराज, यजुर्वेद में प्रयागराज, अथर्ववेद में प्रयागराज, सामवेद में प्रयागराज, गीता में प्रयागराज, रामायण में प्रयागराज, महाभारत में प्रयागराज, उपनिषदों में प्रयागराज, पुराणों में प्रयागराज, शास्त्रों में प्रयागराज, और वर्तमान में तो वहां इलाहाबाद है तो प्रयागराज है ही नहीं। लोग आश्चर्य हो गए, कहेंगे जब प्रयागराज है ही नहीं तो हमारी जिम्मेदारी कहाँ है? योगी जी की चिंता मत करिए, महाराज तीर्थराज प्रयाग, मैं अभी जल्दी से उसको प्रयागराज ले देता हूँ, उसके बाद बदल करके उन्होंने उसको प्रयागराज कर दिया। और आपने देखा होगा प्रयागराज होते ही कितनी बड़ी घटना हुई। मेरे महान के वीर सपूतों, मेरे पत्रकार मित्रों, आजादी के इतने साल बाद भी हम लोग वट वृक्ष का दर्शन नहीं कर पाए थे। हमारे पूर्वज जाते थे प्रयागराज में, स्नान तो करते थे लेकिन वट वृक्ष का दर्शन नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि वट वृक्ष को किले के अंदर कैद कर दिया गया था।
हमारे पूर्वज तो जाते थे, कहते थे अरे माँ सरस्वती कहाँ है, सरस्वती नदी कहाँ है, उनका दर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन मोदी जी ने, योगी जी ने सरस्वती कूप भी खुलवा दिया और वट वृक्ष भी खुलवा दिया। पहली बार कुंभ के अंदर लोगों ने वहां पर देखा, सरस्वती कूप का दर्शन भी किया और वट वृक्ष का दर्शन किया। मेरे मोहान के वीर सपूतों, आज घर जाइएगा, जब गांव में बैठिएगा, एक बार पूर्वजों से, जो बुजुर्ग हों, उनसे पूछिएगा, हे बाबा, हे दादा, आपने तो बड़ी कथा सुनी, बड़ी कहानी सुनी, सरस्वती माई के बारे में सुना, वटवृक्ष के बारे में सुना, कभी देखा उसको? तो कोई नहीं बताएगा कि देखा। लेकिन मेरे मित्रों, कितने गर्व का बात है, प्रयागराज बन गया और प्रयागराज बनने के बाद कुंभ का आयोजन हुआ। कुंभ में कितने लोग आए आपने देखा होगा, जैसे लग रहा था कि देवनगरी बसी हो, देवनगरी, देवताओं की। जब कुंभ लगता था, लोग स्नान करते थे तो देवतागण ऊपर से पुष्प वर्षा करते थे, ऐसा सुना जाता। ऋषि मुनि महात्मा जब नहाते थे तो पुष्प वर्षा होती थी, लेकिन उसके बाद त्रेता में होती थी, द्वापर में होती थी, बाकी सब होती थी, कलयुग में नहीं होती है। मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा, अगर त्रेता में होती थी, द्वापर में होती थी और प्रयागराज तीर्थ में ऋषि मुनि अभी भी प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से नहाने आते हैं, तो मेरे मोहन के वीर सपूतों, आपने देखा होगा पहली बार आजाद भारत में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराने का भी काम योगी जी ने किया। परिणाम क्या हुआ मेरे मित्रों? 24 करोड़ लोग आए, 72 देशों के लोग आए, आचमन किया, जलपान किया, अपनान किया, सुरक्षित अपने घर गए, किसी को खरोंच नहीं आई। किसकी कृपा है? तीर्थराज प्रयाग की कृपा है, मोदी और योगी के कारण हुआ। एक बार जोरदार ताली मोदी और योगी। डॉक्टर साहब, और भी जितने राजनीतिक दल हैं वो भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, ऐसे में आपकी सरकार का क्या संदेश है उनके लिए? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है और सबको पता है कि उत्तर प्रदेश का प्रबुद्ध वर्ग, उत्तर प्रदेश का सामान्य जन, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश के व्यापारी, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश का नौजवान, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सभी दल भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और मोदी और योगी जी के किए गए कार्यों के कारण से घबरा गए हैं, बौखला गए हैं, उनको रास्ता ढूंढने नहीं मिल रहा है, तो कोशिश कर रहे हैं नकल करने की। लेकिन वास्तव में सच्चाई और ईमानदारी की बात यह है कि पूरा उत्तर प्रदेश, जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके आधार पर योगी और मोदी जी के कार्यों के कारण से उत्तर प्रदेश का जनमानस मोदी जी और योगी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उसका कई बार प्रमाण भी उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया। 2014 का इलेक्शन, 2019 का इलेक्शन, 2017 का इलेक्शन, उपचुनाव जितने हुए और पंचायत चुनाव, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय जनता जनार्दन ने दिया है। और आने वाले दिनों में भी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन देगी और भारी विजय प्राप्त होगी। 350 सीटें जीत करके फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार। पंचायत चुनाव को लेकर विपक्षी आयोजकों कहा है कि पंचायत चुनाव जो है सरकार ने जो पद से जीते, पूरे उत्तर प्रदेश में हर कोई केवल भारतीय जनता पार्टी विकास कर सकती है। इसीलिए सभी जिला पंचायत सदस्यों ने, सभी बीडीसी मेंबरों ने, सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है और उन्हीं सब के कारण से भारतीय जनता पार्टी ने भारी विजय प्राप्त की। मुख्तार अंसारी के परिजनों को समाजवादी पार्टी अपने साथ जोड़ रही है, जबकि वो जानते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति के हैं मुख्तार अंसारी, जेल में बंद है। इसके बाद भी सपा अपने साथ ज्वाइन करा रही, क्या कहें? दोनों लोगों की एक ही प्रवृत्ति है और इसलिए वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम कर रहे हैं। ओवैसी ने एक बयान दिया है कि 2014 में जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से मुस्लिमों के साथ मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं और 2022 में मुस्लिमों को एक होना चाहिए, क्या कहेंगे? एक भारत श्रेष्ठ भारत का अद्भुत उदाहरण नरेंद्र भाई मोदी ने प्रस्तुत किया है। भारत की एकता और अखंडता का नरेंद्र भाई मोदी ने पूरी दुनिया के अंदर डंका बजाया है। पूरी दुनिया के अंदर नरेंद्र भाई मोदी ने तिरंगे को लहराया है। नरेंद्र भाई मोदी के कारण से वंदे मातरम पूरी दुनिया के अंदर गाया गया है। विकास की गंगा मोदी जी ने बहाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चल रहे हैं। किसी भी विपक्ष और बहनों, जैसे योगी जी की सरकार बनी, योगी जी ने सबसे पहला निर्णय कौन सा किया? मेरे बुद्धिजीवी भाइयों, अपना गूगल खोल के पूछेगा, हे गूगल बाबा, योगी जी ने सबसे पहला निर्णय कौन सा किया? तो गूगल बाबा कहेंगे सबसे पहला निर्णय योगी जी का था
नंबर 1 का निर्णय था अवैध मूर्छा खाने को बंद करने का सबसे पहला निर्णय योगी आदित्यनाथ जी ने लिया। फिर पूछे गूगल बाबा दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय योगी जी का कौन सा था पहले दिन का, तो गूगल बाबा कहेंगे किसानों के कर्जा माफ करने का दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय था। फिर पूछे गूगल बाबा कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ, तो गूगल बाबा कहेंगे 86 लाख किसानों का कर्जा उत्तर प्रदेश में माफ करने का काम योगी सरकार ने किया। कितना पैसा खर्च हुआ गूगल बाबा, तो गूगल बाबा कहेंगे 34,000 करोड़ रुपए 34,000 करोड़ रुपए कर्ज माफी में 86 लाख किसानों का कर्ज माफी करने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मित्रों एक बार जोरदार ताली योगी आदित्यनाथ को। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, आप सबको पता है 23 दिन तक युद्ध चला। उस समय भारत के प्रधानमंत्री आदि लाल बहादुर शास्त्री जी थे और अयूब खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री को टेलीफोन करके कहा तैयार हो जाइए, मेरी सेना दिल्ली पहुंचने वाली है। लेकिन भारत माता के वीर सपूत लाल बहादुर शास्त्री ने ललकारने का काम किया कि आप तैयार हो जाइए, मेरी सेना लाहौर पहुंचने वाली है। और आप सबको पता है, मेरे भारत के वीर सपूतों, आपको पता है कि हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई थी और वहां पर तिरंगा लहराने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद जिनेवा के सम्मेलन में हम लोग जीती हुई बाजी हार गए। उसके बाद की स्थिति क्या बनती है, 61 और 62 की जो लड़ाई हुई चाइना और भारत की, उसमें हमारे प्रधानमंत्री कबूतर उड़ा रहे थे, हिंदी चीनी भाई भाई बता रहे थे। देखते देखते 33,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कट करके चाइना के कब्जे में चली गई। एक बार भारत माता का फिर से बंटवारा हो गया, यात्रा आगे बढ़ी, 71 और 72 की लड़ाई हुई, बांग्लादेश का निर्माण हो गया। लेकिन शिमला समझौते में हम जीती हुई बाजी हार गए, ताशकंद के समझौते में हम जीती हुई बाजी हार गए, शिमला समझौते में हम जीती हुई बाजी हार गए। स्थितियां कैसी बनती चली गई। लेकिन देखते देखते ऐसा लगा कि भारत चारों तरफ से गिर गया है। उसी बीच में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी आ गए। मेरे मित्रों, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत की आर्थिक स्थिति को समृद्धशाली बनाया। भारत कर्जे में गई, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने सारा ब्याज चुकता किया, सारा कर्ज चुकता किया और 16 देशों को कर्जा देने का भी काम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। मेरे मित्रों, लोग सोचते होंगे, लेकिन वास्तव में पहली बार पोखरण में बम विस्फोट करके एक शक्तिशाली भारत, एक मजबूत भारत की पहचान अगर किसी ने दी तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने, भारतीय जनता पार्टी ने दिया। मेरे मित्रों, आप सबको अच्छी तरीके से पता है, लोग कहते थे भारत तो गांव में बसता है, लेकिन गांव में जाने के लिए सड़क नहीं थी। किसी प्रधानमंत्री सोचा कि भारत तो गांव में बसता है और गांव के पहुंचने तक हमारा काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने सोचा। मेरे मित्रों, लोग सोचते होंगे, लोगों के मन में होगा, उस समय दुनिया के देशों ने कहा आर्थिक प्रतिबंध भारत पर लगना चाहिए। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने मजबूती के साथ खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम सत्तू खा करके रह लेंगे, हम चना चवेना खा करके रह लेंगे, किसी माई के लाल के आगे हाथ फैलाने के लिए भारत नहीं जाएगा। अपनी मजबूती के आधार पर भारत खड़ा होगा। आप सबको पता है, करगिल का युद्ध हुआ और करगिल के युद्ध में पाकिस्तान की सेना ऊपर थी, हमारी सेना नीचे थी और उनके पास अत्याधुनिक हथियार, हमारी सेना नीचे, बर्फ जमी। उसके बावजूद भी भारत के वीर सपूतों ने नीचे से ऊपर जाकर के और सबको मारते हुए और पहुंच करके करगिल के पहाड़ी पर तिरंगा लहराने का काम उस समय में किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन मित्रों, उसके बाद आप सबको पता है, मैं उस इतिहास में विस्तार से जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन दोबारा अटल जी को अवसर नहीं मिला। 10 साल तक एक ऐसे पार्टी की सरकार और ऐसी सरकार बन गई जिन्होंने भारत को लूट लिया, भारत को समाप्त किया। पूरी दुनिया के अंदर भारत लाचार, बीमार, असहाय भारत बन गया। लेकिन फिर से जन जागरण हुआ, मोदी मोदी का नारा गूंजा और भारत माता का सच्चा सपूत नरेंद्र भाई मोदी, भारत माता का वह सच्चा सपूत भारत का प्रधानमंत्री बना। मेरे मित्रों, आपको याद होगा जब 2014 में नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो नरेंद्र भाई मोदी के आते ही मैं सीतापुर में एक कार्यक्रम में था। एक कवि ने अपने गीत में कहा, ना जाने कब लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। हमने कहा कवि और चिंता मत करो, 2014 में लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। लोग कहते थे अमेरिका घुस करके पाकिस्तान में